सोने चांदी में रिकॉर्ड रैली का एक लंबा दौर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल है लोगों के मन में कि ये स्पीड, जिस रफ्तार से बुलियन के दाम बढ़ रहे हैं, ये कब इस रफ्तार पर ब्रेक लगेगी। यही आज हमारा सवाल है और यही आज हम अपने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, इससे डिमांड पर कितना असर हुआ है। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे। मनोज झा हैं, MD हैं कामाख्या ज्वेल्स के, संयम मेहरा हैं, यूनिक चेन्स के CEO हैं, और साथ ही मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। आपके पास आऊं उससे पहले गोल्ड के अहम डेटा क्या है वो बता देता हूं। तो एक महीने में घरेलू बाजार में MCX पर सोने के दाम 11% बढ़े हैं। 3 महीने में 20% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है और इस साल MCX पर सोने में 52% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले यहाँ तेज़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रुपए की जो कमज़ोरी है उससे यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मनोज जी, इतनी बड़ी तेजी के बाद किसी ने बाजार में इस तरह का अनुमान नहीं लगाया होगा। जितने भी टारगेट दे रहे हैं एक्सपर्ट्स आकर, वो समय से पहले अचीव हो रहे हैं। क्या लग रहा है अब गोल्ड में क्या हो सकता है? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड जो है अभी डेफिनेटली ओवरबॉट जोन में है। आपने सही बोला कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी एनालिस्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि गोल्ड इतने कम टाइम में अप्रॉक्स $3900 छू लेगा। अब दो तरह की बातें हैं, एक तो है कि शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इमीडिएट, शॉर्ट टर्म मीन्स अगले 10 दिन 15 दिन 1 महीने की मैं बात करता हूं। तो चूंकि गोल्ड के सभी फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन लास्ट जो $100 बढ़ा है वो जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन हैं, इन दोनों के दोनों में जो सुलह नहीं हो सकी, जिसके वजह से शटडाउन का नौबत आया और जिसकी वजह से गोल्ड ने लास्ट थोड़ा सा रैली दिखाया है। तो वो मुझे नहीं लगता है, मुझे क्या मार्केट को भी नहीं लगता है कि 95% चांस ऐसा रहता है कि वो ज्यादा लंबा चलता नहीं। ये अलग बात है कि एक बार 35 डेज भी चले हैं, तो अगर वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है तो गोल्ड में आपको इमीडिएटली 3-4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं होता है, जिसके 5% चांस है, तो गोल्ड आपको $4000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ओके। दूसरा कहानी है जो थोड़ा फंडामेंटल, अभी एक्चुअली ये मानना पड़ेगा कि गोल्ड जो आज आपको 3900 के आसपास पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फंडामेंटल्स रीजन से पहुंचा है। जितने फंडामेंटल डी डॉलराइजेशन है या सेंट्रल बैंक की बाइंग है, और इन सब चीजों के ऊपर जो गोल्ड सबसे ज्यादा जो भागा है, वो ट्रंप के सभी नए पॉलिसीज के वजह से भागा है। चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन को उनके पॉलिसीज से बढ़ाया है, या फाइनेंशियल मार्केट में जो तकलीफें आई हैं, या फिर जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं, तो वो सब चीजें जो है ना, वो आज भी कायम है और आगे भी कायम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इन सब चीजों में चेंजेस नहीं दिखती है, तो गोल्ड में आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को 10% 15% ऐसा इमीडिएटली देखने को नहीं मिल सकता है, जब तक कि गोल्ड में कुछ नई चीजों का आपको नए न्यूज नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है वो अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, और अगर ये शटडाउन का मामला ठीक हो गया तो 3-4% की इमीडिएटली गिरावट दिख सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक चीज जरूर बोलूंगा कि गोल्ड ओवरबॉट जोन में है, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2011 से 2015 के बीच में जब गोल्ड की रैली इसी तरह हुई थी, तो उस समय 50% जो है गोल्ड, 40% 47% अप्रॉक्स, जब $1923 के आसपास से गोल्ड में गिरावट आई थी। लेकिन अभी कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो गोल्ड में गिरावट आए, प्रॉफिट बुकिंग को छोड़ के। लेकिन अगर ऐसी बातें बनती है, ट्रम्प के पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपको फ्यूचर में गिरावट भी, वो भी टाइम गिरावट दिखने, इमीडिएट गिरावट नहीं देख सकती है। एक टाइम जोन आएगा जो धीरे धीरे आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां से अगर कोई मुझे ये बोलता है कि गोल्ड $4500 हो जाएगा, $5000 हो जाएगा, तो वो चीजों को मैं नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि अब बस हो गया, बहुत से बहुत $100-150 की और तेजी दिखती है। नहीं, आपको यहाँ से लग रहा है कि $4000 से ज़्यादा सोने में तेज़ी और नहीं दिखती है, उसी के आसपास आपके टारगेट यहाँ पर गोल्ड के निकल के आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज़्यादातर जो फैक्टर्स है तेज़ी के, इसमें प्राइस्ड इन है
और जो अभी की तेजी आई है वो इस रैली में, जो यूएस में शटडाउन है, सरकारी शटडाउन है, सीनेट ने स्पेंडिंग बिल बढ़ाने का जो पास नहीं किया है, उस वजह से ये अनिश्चितताएं बढ़ी है और उसका ये दबाव दिख रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली जो 3 बड़ी गिरावट थी 1980 की रैली के बाद, उस दौरान सोने में 56% की गिरावट दिखी थी। हमने देखा था 1996 की बड़ी रैली के बाद 30% तक सोना टूटा था और 2011-12 के रैली के बाद भी 29-30% के आसपास की गिरावट आई थी। लेकिन इस बार की कहानी ये कहा जा रहा है कि इस बार इसे करेंसी के तौर पर यूज किया जा रहा है और जो डीप पॉकेट्स वाले हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स है, जिनकी बाइंग 25% तक इस बार वही हो रही है कि गोल्ड की कुल डिमांड में 25% अकेले सेंट्रल बैंक्स उठा कर लेके जा रहा है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ एक बड़ी बाइंग है। अगस्त तक के जो भी नंबर आए थे गोल्ड ईटीएफ के, ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ के, वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो इस बार डीप पॉकेट्स वाले क्रेडिबल हैंड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है। और साथ ही चाइना लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि डॉलर से अलग अपनी करेंसी को मजबूत करे, साथ ही गोल्ड का वॉल्ट चाइना के अंदर बने, जो फ्रेंडली नेशंस है वहां पर आके करे। लेकिन जो सोने में गिरावट के पीछे की दलील दी जा रही है कि क्यों आ सकती है, तो ऊंची कीमतें, क्योंकि भाव काफी ज्यादा चल चुके हैं। एक तरफा रैली हमने देखा 9 महीने में 52% घरेलू बाजार में दाम बढ़ चुके हैं। ये बड़ी तेजी और पिछले कई सालों से ये रैली चल रही है। सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीदारी पिछले कुछ महीने के नंबर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसके अलावा 2025 के जो बार और कॉइन की जो डिमांड के नंबर है वो भी कमजोर हुई है। भारत में गोल्ड इंपोर्ट में स्लो डाउन दिखा है। माइन प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई में यहाँ पर सुधार भी दिख रहा है। गोल्ड की सप्लाई भी सुधर रही है। साथ ही रिसाइकल्ड गोल्ड की जो ऊंची कीमतों की वजह से स्थिर है और डॉलर और यील्ड्स आगे यहाँ से मजबूत दिख रहे। तो ये फैक्टर है जो गोल्ड के लिए चैलेंजिंग होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो अनिश्चितताएं हैं वो गोल्ड को ड्राइव कर रही है। संयम, आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या है, आपकी रीडिंग गोल्ड को लेकर क्या है? आगे भाव कहां तक जा सकते हैं और करेक्शन की संभावनाएं बन रही है? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, सोने की जैसी ये तेजी आई है, बिल्कुल सही कहा कि यूएस का जो शटडाउन हुआ, डेमोक्रेट्स ने जो बिल अपना रोका रिपब्लिकन्स का, तो उसके वजह से जो ये शटडाउन आया है। और मुझे नहीं लग रहा कि जल्द से जल्द ये चीज का कोई निवारण निकलेगा। तो सोने का जो भाव है वो इमीडिएटली 3.82 के आसपास का है, वो 4000 तक दिख सकता है। ईयर एंडिंग तक तो मुझे सोना अभी भी 4200 से $4250 तक दिख रहा है। जैसे आपने बताया कि जो अभी हाल के अंदर जो मार्केट के अंदर जो सोना बढ़ने के वजह से जो पहले जो मोमेंटम था, जो ग्राहकी की चल रही थी, वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर यूएस शटडाउन यूएस फिर से खुल जाता है फेडरल गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि $70 से $80 के आसपास की टेम्पररी इसके अंदर आएगी करेक्शन, और जो वापस आने वाले टाइम के अंदर $4100 के आसपास होगी। इस दिवाली के आसपास मुझे अभी भी लगता है कि सोना जो है वो 1,24,000 से 1,25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जो अभी भी अगर बाइंग की जाए एंड कंज्यूमर के हिसाब से या आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी की जाए, तो 1000 या 2000 रुपए के अंदर की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर भी 1,21,200 रुपए के आसपास के भाव है 999 विद जीएसटी के। तो मुझे लगता है कि ये जो भाव है ये आने वाले टाइम के अंदर 1,24,000 से 1,25,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। जो चाइना की डिमांड है और जो बाकी कंट्रीज भी है, डी डॉलराइजेशन की वजह से सेंट्रल बैंक्स जितने हैं वो अभी गोल्ड को कर रहे हैं। गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बन के आ गई है ट्रम्प टैक्टिक्स की वजह से या ट्रम्प के जो सिस्टम और पॉलिसीज की वजह से। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले सालों के अंदर जब तक ट्रम्प है उसकी पॉलिसीज को वो ब्रेक मारेंगे। कुछ ना कुछ नई चीजें, चाहे वो वॉर गेम्स हो, चाहे कोई दूसरे सिस्टम्स हो, चाहे बाकी कंट्रियों के अंदर टैरिफ्स की बात हो, वो मुझे लगता है बरकरार रहेंगी। तो आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर तो मैं सोना $4,600 से $4,700 के आसपास देखता हूँ। लेकिन ये साल के अंदर भी सोना में 4,200 से 250 के आसपास देखता हूँ। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स बताए थे, जब सोने का भाव 30,000 रुपए का था, जब भाव 25-26,000 के आसपास का आया था, तब एक फ्रेंजी बाइंग हो गई थी। हम जितने मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स या रिटेल काउंटर के ऊपर भी जो ज्वेलरी है
वो बहुत सेल मुझे लगता है कि एटलीस्ट 50% बढ़ गई थी उन दिनों के अंदर 2014-15 की जो आप बात कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी आप देखेंगे जब भी इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटी भी 9% घटी थी और भाव 68,000 के 70,000 के करीब आया था, तभी भी जो बाइंग है वो फ्रेंजी बाइंग हुई थी, अच्छी बाइंग हुई थी। उसके रिकॉर्ड इंपोर्ट नंबर्स भी उसके अगले महीने रहे थे। ओवरऑल इन द ईयर 800 टन्स या 750 टू 800 टन्स का जो इंपोर्ट रहता है वो जनरली बरकरार रहता है, जो देखा गया है, चाहे वो 30,000 का भाव हो, 60,000 का हो या अभी लाख रुपए का हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो डिमांड है, कहीं न कहीं ज्वेलरी से कभी-कभी सिक्कों में, कभी-कभी बुलियन में चेंज हो जाती है, लेकिन जो एपेटाइट फॉर द एंड कंज्यूमर है वो बरकरार है। और सोने के भाव अगर टेम्पररी नीचे आते हैं तो मुझे आने वाले टाइम के अंदर 30% या 20% की भी मंदी नहीं लगती, 5-7% अगर आ जाती है तो वो टेम्पररी रहेगी। और मैं यही सजेशन दूंगा कि बाय ऑन डिप्स, और उसके बाद आपको ईयर के अंदर मिनिमम अभी 52% मिला, लेकिन ईयर के अंदर डबल डिजिट के रिटर्न्स 10 टू 11% या 12% तो गोल्ड के अंदर गारंटीड मिलेंगे। भी लग रहा है कि 5 से 7% से ज़्यादा की गिरावट नहीं है, और जो नियर टर्म की जो गिरावट है, अगर अनिश्चितताएं कुछ कम होती है तो मनोज जी भी वही कह रहे थे कि 4% के आसपास की गिरावट उनको भी दिखती है। मानव, आप बताइए, आप लोगों की नई रिपोर्ट आई है क्या गोल्ड पर, और उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है वो बातें बताइए, और अपने टारगेट भी बताइएगा। जो टारगेट दीजिएगा उसका टाइम फ्रेम बता दीजिएगा कि वो टारगेट कब अचीव होने वाला है। जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वमन जी और बाकी नमस्ते। पैनलिस्ट को। अगर हम देखें तो काफी फंडामेंटल्स बिल्कुल डिस्कस है और काफी सही मायने में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें, जो यूएस शटडाउन की बात हो या इंटरेस्ट रेट की बात हो, मेरे ख्याल से यूएस शटडाउन जो अनाउंस हुआ है वो एक एडेड फैक्टर है। ये जो बढ़त है उसमें एक रैली है उसमें, क्योंकि पहले से ही हम ये साल में देखें तो टैरिफ प्रेशर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट का जैक्सन होल के बाद स्टांस चेंज होना, ये सारी चीजें ऑलरेडी पुश कर रही है। सारे ही बायर है। अगर आप देखिए स्पेक्युलेटिव पोजीशन थोड़ी कम हुई है, लेकिन सेंट्रल बैंक बाइंग अभी भी नेट बायर्स में, भले पेज थोड़ी कम हो। फिजिकल आप डोमेस्टिक में देखिए, ईटीएफ में देखिए लगातार इनफ्लोज आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही बायर्स हैं इस पर्टिकुलर मेटल में। तो असेट अलोकेशन जो हम बात कर रहे हैं वो एक है। तो गोल्ड सिल्वर मेरे ख्याल से ये साल में हमें ये तो बिल्कुल पता चल रहा है कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा वाला जो हमारा कंसेप्ट है कोई भी एसेट में, उसको थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि हमने सन 2000 से अगर देखें तो कोई भी साल में 32% के ऊपर कॉमेक्स में क्लोजिंग नहीं आया है, और आज हम 40-45% के ऊपर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से ये साल ऐसा हो सकता है कि एक हिस्ट्री मार्क हो जहां पे हम 32% के ऊपर का क्लोजिंग हमें कॉमेक्स पे आता हुआ दिख सकता है। डोमेस्टिक में रुपी का, यूएसडी का सपोर्ट रहा तो उसके भी ऊपर शायद आता हुआ दिख सकता है। मेरे ख्याल से काफी सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल हेडविंड्स में अगर ईज ऑफ हो जाती है ये सारी चीजें, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही साथ गवर्नर पॉवेल अपने जो स्टांस में अड़े रहते हैं, प्लस शटडाउन में लेबर मार्केट का डेटा नहीं रिलीज होगा, तो बाद में जब रिवाइज होके आएगा उसमें कुछ अगर चेंजेस आए तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी इंपैक्ट करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो टारगेट के हिसाब से बिल्कुल बाय ऑन डिप की सलाह होगी। ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कॉशियसली। पूरा 100 का, अगर 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो 10 रुपए की या 15 रुपए की अभी खरीद सकते हैं, और बाकी डिप पे एवरेज करें, बिकॉज काफी एलिवेटेड लेवल है। ऑलमोस्ट 1990 2000 के आसपास का जो ओवरबॉट जोन्स थे उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा संभल के। लेकिन अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो वो रैली भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं तो 38 80 $39 के 100 के आसपास है हम। शायद यहाँ से और $100 की जगह है ऑन द हायर साइड। साइकोलॉजिकल लेवल है $4000। वो मार्क करके एक बार वापस थोड़ा नीचे भी आ सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो 1,20,000 1,22,000 के आसपास डोमेस्टिक फ्रंट पे दिख सकता है, अगर रुपी को हम 89 के हिसाब से एडजस्ट करें तो। नीचे की तरफ 1,16,500 1,15,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है। ये मैं एक शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। अगर ये लेवल्स जब तक नहीं ब्रेक होते तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की सलाह कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओवरऑल व्यू तेजी का ही है।
तेजी का है और आप लोगों के जो टारगेट हैं वो है 1,20,000 से 1,22,000। वन लाइनर जवाब दे दीजिए मानव, ये जो टारगेट आप लोगों को की नई रिपोर्ट में निकल के आई है 1,20,000 से 1,22,000, ये कब तक के लिए है? जी, वैसे तो हमने साल के एंड तक ही निकला था 1,09,000 पे, लेकिन अब थोड़ा कंफर्टेबली 1,20,000 पे एक बार मार्क होता है, स्टेडी होता है, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। अभी के लिए ईयर एंड टारगेट रख रहे हैं। तो ईयर एंड का ये टारगेट है और सपोर्ट लेवल भी आपने बताए हैं 1,15,000 के आसपास है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चांदी की बात करेंगे। गोल्ड पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आप तीनों मेहमानों से लग गया है कि करेक्शन कितना आएगा, आगे तेजी की उम्मीदें क्या है और कौन कौन से बड़े ट्रिगर है जो बाजार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन चांदी में क्या कुछ हो रहा है ये भी चर्चा करेंगे और कौन कौन से बड़े टारगेट चांदी के लिए निकल कर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेकर कब और कहां, जहां पर हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं। सोने की बात हमने ब्रेक से पहले की थी, अब चांदी की बात करते हैं। मनोज जी, चांदी में भी एक ज़बरदस्त तेजी है। अगर आप चांदी के इस साल के नंबर देखें तो MCX पर 60% से ज़्यादा की तेजी इस साल दिखी है और 3 महीने में 33% तक बढ़े हैं चांदी के दाम घरेलू बाजार में MCX पर और एक महीने में 16% से ज़्यादा की तेजी दिखी है। कहा जा रहा है कि लगातार 5वें साल डेफिसिट है और डिमांड के मुकाबले सप्लाई यहाँ पर कम है। 100 मिलियन ऑन्स कम सप्लाई का अनुमान सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है। चांदी की चाल आगे कैसी रह सकती है, कितनी तेजी सर चांदी में और लग रही है आपको? जी वंस अगेन देखिए, चांदी और गोल्ड का अगर आज के दिन में रेशियो देखने जाए ना तो वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 82x के हिसाब से चल रहा है और जो नॉर्मल वो होता है वो 69x, जो एवरेज है वो 69x का है। तो चांदी में तो अभी बहुत मतलब बड़ा गैप है बढ़ने का और भी बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरी बात, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अब वो उनका शिफ्टिंग चांदी की तरफ हो गया है, वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे लोग अब चांदी में करने लगे हैं। तीसरी बात, जो ऑलरेडी आपने बोला कि डिमांड सप्लाई का गैप है और ये 360 डायमेंशन डिमांड है, केवल ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी के लिए है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, हर तरह की आर्टिफैक्ट्स है, बहुत सारी गिफ्टिंग में, मतलब चांदी की वैरायटी की डिमांड निकलते चली जा रही है। ये अलग बात है कि जब वॉलेटिलिटी का समय आता है तो गोल्ड का बड़ा भाई है चांदी, जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना नीचे भी आता है। तो गोल्ड में जब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो चांदी में थोड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो गोल्ड से ज्यादा मुझे सिल्वर में ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिखता है और उसमें एक्स भी ज्यादा दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल आपको अगर चांदी में अगर बढ़त रही सोने के साथ साथ तो आपको 1,75,000 का भाव और उसके बाद 2 लाख का भी भाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि चांदी जो है ना वो एक नया गोल्ड है, न्यू गोल्ड के रूप में माना जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि चांदी में गिरावट तेजी आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसके तरीके को आप उसको यूज कर सकते हैं। जब भी डिप्स पे जाए तो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करें। अभी पूरे इंडिया में भी आप देखेंगे ज्वेलरी से ज्यादा, चांदी की ज्वेलरी से ज्यादा लोग चांदी का जो ब्रिक्स है या प्योर चांदी है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गई है अक्रॉस द कंट्री। और मुझे एक चीज है, एक ही चीज नेगेटिव फैक्टर ये है कि जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो सोने के में ज्यादा होती है। जो सबसे ज्यादा अभी जो गोल्ड रेट बढ़ा है वो सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से बढ़ा है, तो वो बाइंग चांदी में नहीं करते हैं। तो जब वो सब फैक्टर अगर कभी निकल जाते हैं और अगर सोने में प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो फिर आपको चांदी में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। और 2011 के आसपास आपको वही में जो ऑल टाइम हाई था चांदी, वो आज भी वो स्टेज पे नहीं पहुंचा है, $49 के आसपास था और उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आई थी चांदी में। तो संभल के रहें, रेंज बाउंड में रहें, लेकिन अगर जेन्युइनली आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डिप्स पे चांदी में बाय कर सकते हैं।
के लिए चांदी इनको बेहतर दिख रही है। आने वाले समय में अगले साल में 2 लाख तक के भी जाने की संभावना, और इसी साल के 1.5 लाख तक के टारगेट चांदी के तमाम एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। जो हमने पोल भी किया था उसमें से भी यही निकल कर आ रहा है। और चांदी में अब शुरुआत तो कहानी यहाँ तक आ गई कि सऊदी के सेंट्रल बैंक ने $40 मिलियन चांदी से जुड़े ETF में निवेश किया है। रूस ने पहली बार स्टेट रिजर्व में $535 मिलियन का चांदी खरीदने का ऐलान किया। तो ये धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स भी अब चांदी की तरफ आ रहा है। 2 बड़े सेंट्रल बैंक की तरफ से ये ऐलान हुए हैं। आगे देखते क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो इतनी मजबूत है ही। आप बताइए सैम जी, आपकी राय चांदी पर? देखिए चौहान जी, मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर अभी भी तेजी काफी इसके अंदर आएगी। ये सोने के अंदर जो लिमिटेड रिटर्न्स हमें मिले हैं चांदी के अंदर, उसके मुकाबले बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक ट्रेंड और बताता हूँ। अप्रैल से हमने देखा है कि सोने के अंदर जितने शोरूम्स हैं जो गोल्ड ज्वेलरी का माल रखते हैं, उसके अलावा जो उनके काउंटर हैं जहां पर उन्होंने सिल्वर के काउंटर रखे हैं या सिल्वर के अलग शोरूम रखे हैं, तो सिल्वर की ज्वेलरी नंबर ऑफ पीस वाइज या वॉल्यूम वाइज सिल्वर की ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा बिक रही है। सिल्वर के ऊपर भी डिफरेंट गोल्ड प्लेटेड या रोज गोल्ड प्लेटेड की जो ज्वेलरी आ रही है वो भी बेटर बिक रही है। सिल्वर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली पॉसिबल है। आजकल जो आउट स्टेशन कोई वेडिंग्स हो गई या कहीं पे भी और इवेंट्स हो रहे हैं, वहां पर भी सिल्वर ज्वेलरी एक्सेप्टेबल हो गई है। सिल्वर के ब्रिक्स हो गए, 30 kg के बार्स हो गए, या जो भी है इन्वेस्टमेंट रूप के अंदर बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि आप देखेंगे कि अभी नेक्स्ट ईयर दिवाली तक हमें जो चांदी है वो 2 लाख से 2.25 लाख के आसपास भी देखने को मिल सकती है। यानी कि 40 to 50% के रिटर्न्स भी चांदी के अंदर मिल सकते हैं। जो गोल्ड के अंदर अभी ऑलरेडी एक पुश आ चुका है, लेकिन चांदी के अंदर अभी भी पेंडिंग है। और बाकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी चांदी के अंदर बहुत अच्छी है। तो मैं चांदी के अंदर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हूँ गोल्ड से। ओके, तो चांदी पे ज्यादा पॉजिटिव हमारे दोनों एक्सपर्ट आ रहे हैं। मानव, छोटा जवाब दे दीजिएगा, वक्त की कमी है, टीवी है, लिमिटेशंस है। चांदी पर आपकी राय क्या है? काफी सिमिलर विश्वमोहन जी। चांदी गोल्ड के परफॉर्मेंस को या तो मैच या तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स की रैली भी अभी जस्ट शुरुआत हुई ऐसा लग रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की भी जिससे बात की है और नीचे लग रही है। प्लस सेंट्रल बैंक बाइंग, 2 बड़े सेंट्रल बैंक ने भी बाय करना शुरू किया अपने प्लान में। डिमांड भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल चांदी में तेजी बेहतर लग रही है, गेन्स बेहतर लग रहे हैं गोल्ड का कंपैरेटिव में। 1,50,000 इमीडिएट टारगेट बनता है। हमने 1,24,00,000 1,25,000 पे ये रिपोर्ट निकाली थी कि 1,35,000 और 1,50,000 आ सकता है। आई थिंक पेस काफी तेजी से आया है। कॉमेक्स में $50 ऑल टाइम हाई है। अगर वो निकलता है कन्विंसिंगली, ये तीसरी टाइम विल बी द लक और एक अच्छा पुश मिलेगा। 1,50,000 के ऊपर अगर टिकता है तो और लंबी तेजी वहां तक जाती हुई देख सकते हैं। अभी के लिए 1,50,000 एक इमीडिएट टारगेट पकड़ के चलना चाहिए, और 1,40,000 नीचे का सपोर्ट। 1,50,000 निकल जाता है तो और आगे की तेजी वहां से कंटिन्यू बेसिस पे एक अच्छे पेस के साथ हमें आती हुई दिखेगी। ओके, तो 1,50,000 नियर टर्म का टारगेट है इस साल के लिए, और आगे जब ये निकलता है फिर आप नए टारगेट, नई रिपोर्ट के साथ ये लोग आएंगे। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया, हमारे पास लिमिटेशंस रहती हैं। बहुत सारे सवाल थे हाजिर डिमांड को लेकर भी। अगले शो में त्योहारी सीजन खत्म होने दीजिए, नवरात्र के बाद फिर दिवाली में किस तरह की बाइंग हो रही है आप लोगों से चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि भाव आगे कहां तक जा सकता है, कितनी गिरावट की संभावनाएं है, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें। चांदी को लेकर कहा जाता है कि एंट्री एग्जिट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही समय पे एंट्री करना, गिरावट पे एंट्री करना, टाइम करना, ये बहुत जरूरी है चांदी में। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इस शो में फिलहाल इतना ही, और ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ पे चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।